कुछ दिन से गया सासाराम जो रेलखंड है उस तरफ नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी की सूचना मिल रही थी रेल पुलिस पटना को कि ट्रेन के माध्यम से लोग उसको तस्करी कर रहे हैं। उसी में ऑपरेशन चलाया गया तो गया में पिछले महीने बरामद की गई बड़ी खेप और गिरफ्तारी भी हुई। डेहरी में भी मार्च में गिरफ्तारी हुई और उसमें भी बड़ी खेप बरामद हुई। तो जब उस दोनों केस का अनुसंधान किया जाने लगा तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक जब हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया कि कहाँ से लाया जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तो उससे पता चला कि एक सुनियोजित तरीका से एक संगठित अपराध के रूप में ये जो मादक पदार्थ हैं, नारकोटिक्स हैं, वो दूसरे राज्य से बिहार राज्य में आ रहे हैं और यहाँ से फिर दूसरे राज्य की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ये संगठित रूप ले चुका था। उसमें हम लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसमें आसूचना संकलन की जा रही थी और टीम के गठन डीएसपी गया के नेतृत्व में की गई, जिसमें कि मुरारी प्रसाद गया रेल डीएसपी, फिर इंस्पेक्टर सुशील कुमार और एसएचओ सुनील कुमार द्विवेदी गया और पूर्णेंदु कुमार सिन्हा एसआई और रोहित कुमार सिंह एएसआई तकनीकी शाखा के। तो एक बहुत चौंकाने वाले इसमें फैक्ट्स आए कल कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से दो व्यक्ति उड़ीसा से आ रहे हैं पूरी तरफ से और वो लोग एसी बोगी में विधिवत रिजर्वेशन करा के ट्रॉली बैग में लेकर आ रहे हैं गांजा। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था क्योंकि जो सूचना प्राप्त हुई थी उसके आलोक में पूरा एसी बोगी चेक करना, फिर वो ट्रॉली बैग को लोकेट करना, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था। लेकिन जो टीम है वो काफ़ी मेहनत किया गया टीम के द्वारा और वो पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जब गया ही तो एसी कोच में B3 में इन लोग गए तो उसी में गेट पर एक युवक को देखा गया कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, तो उसे ट्रॉली बैग मिला और उसका नाम विपुल चंद्र पांडे, पिता स्वर्गीय वाल्मीकि पांडे, साकिन बलीगांव, वार्ड 11, थाना आमर, जिला आरा का, जो कि BA पार्ट 1 का छात्र है। और उसके पास से मिला ट्रॉली बैग से गांजा। और दूसरा फिर B5 में उसी के बताने पे और पहले से भी सूचना थी, B5 में जब ये टीम गई सघन तलाशी करते हुए तो B5 में भी एक व्यक्ति ट्रॉली बैग के साथ भागने का कोशिश कर रहा था, उसको पकड़ा गया। तो वो दीपक पाठक, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता विजय पाठक, साकिन लहठान, थाना अगियाव बाजार, जिला भोजपुर का, BA पार्ट 2 का छात्र, ये भी ट्रॉली बैग के साथ पकड़े गए। और ये दोनों आपस में ममेरे एवं फुफेरे भाई हैं। उसके बाद जब तलाशी की गई तो इनके दोनों के बैग से, ट्रॉली बैग से कम सा गांजा भारी खेप बरामद हुआ, जिसको कि बाद में उसका वजन किया गया तो 28 kg और 21 kg उसमें मिला। उसके बाद जब उनसे पूछताछ सघन किया गया तो पता चला कि एक रमेश नाम के व्यक्ति जो उर्फ विवेक उर्फ सावन है, जिससे इसकी मुलाकात हुई, जो कि वहीं के इनके गांव के बगल में ही गांव के रहने वाले थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई। और रमेश उर्फ विवेक उर्फ सावन से कोचिंग में इन लोगों की मुलाकात हुई, कोचिंग में तो तीनों की मुलाकात हुई। तो उसने इनको ऑफ़र दिया कि पूरी घूमने जाओगे तो जाओ, खर्चा भी नहीं लगेगा और उधर से गांजे के खेप तुमको लाना है और बहुत आराम से एसी कोच में किसी को पता नहीं चलेगा और चेकिंग भी ज़्यादा नहीं होता है और जाना है आना है। तो ये 10 मई को सासाराम से पुरी के लिए पुरुषोत्तम एक्सप्रेस से गए और वहाँ पे फिर इनको राहुल नाम का एक व्यक्ति खुर्दा रोड का वहाँ पे वो मिला और वो इनको 2 टिकट दिया एसी का और दोनों ट्रॉली बैग दिया। ये लोग उसको लेकर चले और टिकट था गोमो तक का। उसके बाद ये वहाँ से मैनेज किया इन्होंने एसी कोच में और फिर जो सूचना प्राप्त हुई उसके आलोक में ये लोग पकड़े गए, जिसमें कि इनका नेटवर्क के बारे में पता चला कि कुछ दिन ये यहाँ से जैसे कि सामान उतरता डेहरी स्टेशन पे, तो वहाँ से रमेश जो है वो अतीश नाम के व्यक्ति को डालमिया नगर में भेजना था। और ये रमेश जो किंग पिन है, इस सरगना है इस पूरे नेटवर्क का, उसने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके इसको राहुल से बात कराई गई और एक तरफ राहुल, एक तरफ अतीश डालमिया नगर के और फिर ये दोनों और ये 4-5 लोग मिलके और किस तरह से वहाँ से खेप चलेगा, कहाँ से लेना है, कहाँ पे पहुँचाना, ये सारी चीज़ें थी। डालमिया नगर के थ्रू बिहार के कुछ हिस्सों में जाना था और फिर झारखंड भी जाना था और वहाँ से फिर दिल्ली की तरफ, हरियाणा की तरफ इसकी स्मगलिंग होनी थी। तो इस प्रकार ये पूरे ही जो गैंग है उसका पर्दाफाश हुआ है। इनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है और कनेक्शन हम लोग डेवलप कर रहे हैं और वैज्ञानिक अनुसंधान चल रहा है और भी इनके गैंग के मेंबर पकड़े जाएंगे।